ससुराल में हुई नोटबंदी। आज की कहानी है फरीदाबाद शहर में रहने वाले सिंघल जी के परिवार की। परिवार में बहू बेटों के साथ पोता पोती भी है, तो आए दिन चिल्लम चिल्ली भी इनके घर में मची रहती है। लेकिन चिल्लम चिल्ली की वजह इनका बड़ा परिवार नहीं बल्कि कुछ और है। इनके यहाँ की कहानी ही कुछ अलग है। इनकी कहानी है दुनिया से निराली। तो आइए आज देखते हैं सिंघल परिवार की कहानी। अरे रोज रोज के वही पंगे इस घर में, कोई कुछ करना ही नहीं चाहता। पूरे दिन सबको बस पकी पकाई कमाई चाहिए। अरे अब तो उठ जाओ महादेव जी, सोए पड़े हो। अरे बच्चे की स्कूल बस आ रही है, उसे बस में ही छोड़ आओ, बाकी तो तुम्हारे बस की कुछ है नहीं। साहिल सोते हुए उठता है। अरे उठ रहा हूँ भाई, तुम भी ना सुबह सुबह से इतने तानों के साथ उठाती हो कि मूड ही खराब हो जाए किसी का। अच्छा, मूड खराब हो रहा है जनाब का, यहाँ मेरी जिंदगी खराब हो गई तुम्हारे संग बनकर। तभी जिठानी पायल भी भुन भुनाते हुए किचन में आती है। सही कह रही है शालू, ये सब तो एक ही तराजू में तौलने वाले हैं। न तो इनको कोई काम करना है, न इनको घर की कोई जिम्मेदारी उठानी है। बस हम लोग चक्की की तरह पीसते रहे। तभी सासू मां आवाज लगाती है। अरे पायल, शालू, नाश्ता बन गया क्या? मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। लाओ जल्दी से मेरा टिफिन दे दो और नाश्ता भी दे दो, कुछ डाल लूं पेट में थोड़ा बहुत। तभी दिलीप जी वहां आकर बैठ जाते हैं। उठ गए महाशय जी? अरे शालू, तेरे पापा जी उठ गए, उनके लिए भोग प्रसाद ले आओ जरा। और पायल, तू आरती की थाली ले आ। अरे क्या रज्जो जी, आप भी हर वक्त यही ताना मारती रहती हैं। फिर भी आपके कान पर जूं तक नहीं रेंगती। कहते ना, एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। बस वैसे ही खुद तो माशाअल्लाह और दोनों बेटों को सुभान अल्लाह बना दिया है। तभी साहिल आता है। अरे मैं तो थक गया मम्मी, बिठाया मेहर को बस में। हाँ बेटा, बहुत ही बड़े पहाड़ तोड़ने वाला काम किया है ना तूने। रोहित भी नींद से उठते हुए आता है। अरे पापा जी, वो कल हमने ब्लिंकिट किया था ना रात में पिज्जा, क्या ही मस्त आया था, एक नंबर का पिज्जा था। आज फिर से उसी स्टोर से करेंगे। मतलब क्या ही बताएं, अभी तक ना मुंह में स्वाद आ रहा है। हाँ भाई, स्वाद तो आएगा ही जब बिना किसी मेहनत के घर पर बैठे मुफ्त का पिज्जा खाने को मिलेगा। तो अब आप लोग भी इस सोच में पड़े होंगे कि आखिर में ये माजरा क्या है। मतलब क्यों ये सारी औरतें मिलकर इन सब मर्दों को इस तरह से धो रही हैं मतलब बेइज्जत कर रही हैं। दरअसल इसके पीछे का राज ये है कि इस घर के सारे मर्द आराम पसंद है और इनके यहाँ पुश्तों से यही होता चला आया है, यानी कि ये इनकी खानदानी परंपरा है तो बस इसीलिए ये अभी तक निभाई जा रही है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि ये पीढ़ी भी यूं ही इस परंपरा को निभाएगी या फिर बेड़ियां तोड़कर आगे आएगी। शाम को सासू मां रज्जू जी ऑफिस से लौटते हुए 2 थैले भरकर सब्जी लिए चली आ रही हैं। अरे कोई घर में हो तो मेरे हाथ से ये थैला तो ले लो। सबके सब कहाँ मर गए। इस बूढ़ी को आज 58 साल की उम्र में भी चैन नहीं है। तभी साहिल बाहर निकल कर आता है और रज्जू के हाथ से थैला ले लेता है। अरे ये काम करते हुए देख, अब मुझ पर मोहल्ले की औरतें भी हंसती है। कुछ तो शर्म कर ले बेटा, ये सब्जी भाजी ही ले आया कर। हाँ माँ ठीक है ना, ले आऊंगा। अरे तेरी ये ले आऊंगा कभी पूरी होगी कि नहीं? अरे माँ, हमारे यहाँ की इस परंपरा को मैं कैसे तोड़ सकता हूँ? मैं अपने ऊपर इस इल्जाम को क्यों लूं? आखिर ना तो कभी दादाजी ने किया काम, ना कभी पापा जी ने किया, ना अब बड़े भैया कर रहे हैं। अरे परंपरा तो तू ऐसे कह रहा है मेरे लाल कि जाने कौन सा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड वाला काम कर रहे हो तुम सब। अरे चुल्लू भर पानी में डूब जाओ। तभी दिलीप जी आते हैं। क्यों नाराज होती हो तुम रज्जो? देखो, मानता हूं तुम्हारे इन नाजुक कंधों पर इस घर का बोझ है, लेकिन अब तो दोनों बहुएं भी तुम्हारा पूरा सहयोग कर रही हैं। फिर क्यों परेशान हो? और हाँ, हम कभी इस घर से काम के लिए बाहर निकले ही नहीं तो हमारे कदम तो बाहर पड़ना नहीं। अच्छा लाओ, जरा वो दाढ़ी बनवाने जाना है तो 100 रुपए दे दो। और हाँ, मेरे को ना 1-2 स्वेट शर्ट भी लानी है। मैं यहाँ कमा कमा कर मरी जा रही हूँ और इनको स्वेट शर्ट चाहिए। तभी शालू घर आती है। मम्मी जी, आज मेरा सर बहुत तेज दर्द कर रहा है, आज ये खाना मुझसे नहीं बनेगा। आज तो पायल भी कह के गई थी कि मैं लेट आऊंगी, उसकी भी मीटिंग है, अब क्या किया जाए। तभी रोहित और साहिल दोनों मोबाइल में एक वीडियो देखकर बड़े ही जोर से हंस रहे थे। मम्मी, इन दोनों से कहकर बनवा लो ना आज, ये दोनों पूरा दिन घर में करते ही क्या है? ब्लिंकिट, स्विगी और जोमेटो और उसका बोझ भी हम ही उठाते हैं। तभी मायशा बड़े ही जोर जोर से रोने लगती है।
क्या हुआ मायशा? मुझे जोर की भूख लगी है पापा। अच्छा रुको, मैं अभी जोमेटो से बर्गर ऑर्डर कर देता हूँ। हाँ बेटा। और 15 मिनट में ही मिहिर और मायशा बर्गर खा रहे थे। तभी पायल भी सामने से आते हुए दिखती है। ये क्या खा रहे हो तुम दोनों? हम बर्गर खा रहे हैं बड़ी मम्मा। हाँ मम्मी, पापा ने हमारे लिए बर्गर ऑर्डर किया। अरे इनको रोज रोज ये खिलाकर क्या गोलगप्पा बनाओगे? खाना क्यों नहीं खिलाया इनको बनाकर? पायल की आवाज सुनकर रोहित आता है। अरे नाराज क्यों हो रही हो मेरी जान? ये नाराजगी तुम्हारे इन सुर्ख गालों पर अच्छी नहीं लगती। ये मक्खन लगाना बंद करो, मैं सब समझती हूँ। अब तुम्हारा पॉकेट मनी का टाइम आ रहा है ना, ये सब मस्का उसी के लिए लगाया जा रहा है। फिर पायल जोर जोर से आवाज लगाती है। मम्मी, शालू, कहाँ हो आप लोग? जरा बाहर तो आओ, मुझे आज सबसे कुछ बात करनी है। रज्जो और शालू बाहर आती हैं, उनके साथ साथ दिलीप और साहिल भी। मम्मी, मैं आज ये कहना चाहती हूँ कि अगर घर के बाहर का काम हम संभाल रहे हैं तो फिर घर के अंदर का काम इस घर के मर्द संभालेंगे। अब आप लोग बताइए, आप लोगों की क्या राय है इस पर? आपने तो मेरे मन की बात कह दी भाभी। अब हम लोग भी थक चुके हैं घर और बाहर दोनों की जिम्मेदारी उठाते हुए। बिल्कुल सही कह रही है पायल बहू, अब बहुत हुआ इनका ये नाटक। अरे मेरी तो जिंदगी निकल गई। जब अपना मर्द ऐसा मिला तो सोचा कि अपने लड़के तो ठीक निकलेंगे, लेकिन वो दोनों तो सोने पर सुहागा है। तो आज से इस घर की जिम्मेदारी आप तीनों की है, और अगर ये जिम्मेदारी नहीं लेनी तो कल से नहीं, आज से ही आप तीनों का कोई भी खर्चा हम नहीं उठाएंगे। अब घर के तीनों मर्द एक दूसरे की शक्ल देखने लगते हैं और कान में फुसफुसाते हैं। यह तो हमको नंगा ही करने पर उतर आई है। ऐसे तो हमारे राज्य अधिकार भी हमसे छीन लिए जाएंगे। अरे रुक जाओ पापा, अभी शांत रहने में ही भलाई है, वरना आग भड़क सकती है। पापा अभी हाँ कह दो, बाकी मेरे दिमाग में एक जबरदस्त आइडिया है। अच्छा ठीक है, हम घर की जिम्मेदारी उठाने को तैयार है। आप कल से किचन और बाकी घर के काम हम लोग कर देंगे बस। अगले दिन सुबह होती है और घर के सारे मर्द काम में लगे होते हैं, पूरी तल्लीनता के साथ किचन में। अरे मेरी टिफिन में कितनी देर है साहिल, मुझे देर हो रही है। अब बस बन रहा है, 10 मिनट और रुक जाओ। रोहित, मायशा की स्कूल शू कहाँ है? उसे पहनाकर जल्दी से बस में बिठा कर आओ ना। रोहित भागता हुआ आता है और मायशा को जूते पहनाकर बस पर छोड़ने चला जाता है। अरे दिलीप जी, कहाँ हो आप? आपको पता नहीं क्या आज आपकी ड्यूटी किचन में है? तभी आटे में सने हुए दिलीप जी किचन से बाहर आते हैं। अरे भाई, रोटी ही तो बना रहा हूँ। तुम्हारे दोनों बेटों को रोटियां बनानी तो नहीं आती? तो क्यों नहीं सीखने दिया आपने उनको कुछ भी? मैंने तो बहुत कोशिश की थी कि बचपन से उनको कुछ सिखाऊं। जैसे तैसे करके घर के तीनों मर्द, तीनों औरतों और दोनों बच्चों को तैयार करके भेज देते हैं और उसके बाद अब तीनों सोफे पर बेहाल से ढले हुए थे। पापा मेरे बस की ना ही है घर के काम। हाँ पापा, सच में ऐसे कैसे चलेगा? अरे तुम लोग बड़े ही कच्चे खिलाड़ी हो। मुझे देखो और कुछ सीखो, कैसे तुम्हारी माँ की कमाई पर 35 साल से राज्य किए जा रहा हूँ। तभी काम वाली बाई कमला आती है। भाई साहब, आज आप तीनों ऐसे सुस्त राम की तरह बेहाल क्यों पड़े हो? रोज तो बड़े खुश नजर आते हो, ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने लूट लिया हो। चलो भी, मेरे को क्या है, मैं तो अपने बर्तन मांजती है। तीनों लोग कुछ नहीं बोलते, बस एक दूसरे की तरफ देखते हैं। जैसे ही कमला किचन में जाती है वो चीखती है। अरे बाबा, ये क्या किया है साहब? इतना बर्तन! हे भगवान, इतना बर्तन तो मेम साहब पूरे हफ्ते में निकालती है। आज किचन की हालत देखकर समझ में आ रहा है, आज आप लोगों ने अपना टैलेंट इस रसोई में दिखाया है ना। भाई मैं नहीं करेगी बर्तन। ये क्या ही हालत है रसोई की, कितना बर्तन है, कितना खाना फैलाया है। ऐसा लग रहा है फेंक फेंक के खाना बनाया है तुम लोगों ने। मैं जाती है भाई। ये कहकर कमला चली जाती है। अरे सुनो तो सही कमला दीदी। अरे कमला दीदी सुनो तो सही, ये बर्तन हम कैसे करेंगे? पर कमला कुछ नहीं सुनती। अब तीनों बैठकर बर्तन घिसते हैं। तभी पायल की एंट्री होती है। क्या हुआ भाई, आप लोग बर्तन क्यों साफ कर रहे हो? कमला ने मना कर दिया, वो नहीं आएगी अब। तभी रज्जू और शालू भी आ जाते हैं। और अब ये कमला कहाँ चली गई? आज आई क्यों नहीं? अब कमला नहीं आएगी कभी। क्या मतलब? कमला भगवान को प्यारी हो गई? अरे बहू, वो हमारे घर नहीं आएगी, बाकी सबके घर जाएगी। मना कर दिया उसे आने से इतने बर्तन देखकर। कोई बात नहीं, साफ कर लो आराम से बैठकर, और उसके बाद शाम के खाने की तैयारी भी जल्दी से करना, बड़े जोरों की भूख लगी है।
तभी साहिल बोलता है, भूख तो मुझे भी बड़े जोरों की लग रही है ये बर्तन साफ करते करते। हाँ साहिल सही कह रहा है। अच्छा चल स्विगी कर लेते हैं, उसका कूपन भी मेरे पास पड़ा है। अच्छा जी, स्विगी क्या बातों से होता है? कल ही हम लोगों ने डिसाइड कर लिया था कि आप लोगों को महीने के हिसाब से सैलरी मिलेगी, तो अब ये हसीन ख्वाब सजाना छोड़ दो। क्या? ये तो हमको पता ही नहीं था। क्यों, तुम दोनों को पता था क्या? नहीं पापा। नहीं पापा। अब अगले दिन घर के तीनों लोग ठान लेते हैं कि हम नहीं करेंगे घर का काम। भैया मैं नहीं कर सकता अब ये घर का काम, आप लोग ही संभालो। मैं तो कल से ही जॉब पर जाना शुरू कर दूंगा। मैंने आज ही अपने एक दोस्त से बात की है। अबे छोटे तू पागल है क्या? कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है? नहीं नहीं, जॉब नहीं, यह तो हमारे घर के उसूलों के खिलाफ हो जाएगा। हाँ रोहित बिल्कुल ठीक कह रहा है साहिल, ये है ना कुछ दिनों का ड्रामा है। ऐसा ड्रामा तेरी मम्मी कई बार पहले भी कर चुकी है, लेकिन मैं इतना घटिया काम करता था कि वो फिर मुझसे करवाती ही नहीं थी। पापा आप तो इस फील्ड के उस्ताद हो। सच बताओ तो अब हमें हमारी एक कम्युनिटी बना लेनी चाहिए, जिससे हम मर्दों को सिखा सके कि अपनी बीवियों के कैश पर ऐश कैसे किया जाए। सच कह रहे हो क्या पापा? फिर मैं मना कर दूं क्या जॉब के लिए अपने दोस्त को? अरे इसमें सोचने जैसी कोई बात ही नहीं है बेटा। तेरा बाप यहाँ बैठा है 60 साल का, कुछ एक्सपीरियंस के बेस पर ही तो कह रहा होगा। अरे भाई तजुर्बा बोलता है। ठीक है पापा, वैसे भी आप ही तो मेरे गुरु हैं। साहिल अपने दोस्त को तुरंत फोन लगाता है और मना कर देता है। हाँ भाई मैं कल से नहीं आ सकता जॉब पर, और मैं ना ऐसे छोटे मोटे काम के लिए नहीं बनाऊं। और अब तुम दोनों सुनो मेरी ये बात, ये हमें महीने के हिसाब से पैसे देगी ना, तो मेरे पास भी एकदम कड़क आइडिया है। आओ दोनों लोग अपने कान इधर ले आओ और ध्यान से सुनो, क्योंकि आइडिया बिल्कुल भी लीक नहीं होना चाहिए, और फिर दीवारों की भी तो कान होते हैं। और तीनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं, और अब यहाँ से शुरू होता है नया खेल। फिर वो तीनों आसपास के सारे दुकानदारों और पड़ोसियों से उधार मांगना शुरू कर देते हैं। सुबह सुबह उठते ही रोहित कॉलोनी के कॉर्नर वाली दुकान पर सामान लेने जाता है। अरे चाचा वो जरा 1 किलो नमक तो देना। अरे रोहित बेटा, आप आज कैसे यहाँ का रास्ता भूल गए? आप लोग तो ऑनलाइन शॉपिंग के चक्कर में यहाँ आना ही बंद कर देते हैं। मैडम लोग तो फिर भी यहाँ आ जाती है, लेकिन आप सब तो अब क्या कहें। नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है चाचा। अरे मैं ना अपना पर्स घर भुलाया हूँ, आप जरा 5000 उधार देंगे क्या? अच्छा ठीक है देता हूँ ना, आपको कौन मना कर सकता है। क्यों चाचा, आपको विश्वास नहीं है क्या? अरे नहीं छोटे मालिक, ऐसी तो कोई बात नहीं है। आपके यहाँ तो शुरू से ही हमारे अच्छे संबंध रहे हैं। और रोहित ऐसे ही गिरदारी से रुपए ले लेता है और घर आकर पूरी बात दिलीप जी और साहिल को बताता है। चलो अब मैं भी अपना हाथ आजमाता हूँ। अब दिलीप जी अपने पड़ोसी मिश्रा जी का दरवाजा खटखटाते हैं। अरे मिश्रा जी कैसे हैं आप? भाई साहब आपकी कदम आज कैसे हमारी घर की तरफ मुड़ गए? अब क्या बताएं मिश्रा जी, घर से निकलने का वक्त ही नहीं मिलता, इतनी व्यस्तता रहती है कि कुछ पूछिए मत। आइए आइए अंदर आइए। भाई साहब चाय पीते हैं ना आप? दिलीप जी अंदर चले जाते हैं और चाय का आनंद लेते हैं। अच्छा मिश्रा जी, मैं ये कह रहा था कि मुझे ना जरा 8000 रुपये की जरूरत है, मतलब अगर आपको कोई परेशानी ना हो तो। अरे क्या बात करे भाई साहब, कोई मना कर सकता है क्या? आपको पूछने की क्या जरूरत? अरे नहीं नहीं, मैं आपको ना वैसे परेशान नहीं करता, लेकिन वो KYC के कारण मेरा बैंक अकाउंट सीज हो गया है। अरे आपको इतना कहने की कोई जरूरत नहीं है, लीजिए ये रखिए 8000 रुपये। दिलीप जी पैसे लेकर घर आते हैं और लोगों को पूरी बात बताते हैं। फिर ऐसे ही साहिल भी जाकर कॉलोनी में से सब्जी वाले से पैसे उधार ले आता है। अब आए दिन तीनों कभी इधर से पैसे उधार लेकर आते, कभी उधर से, और फिर फुल एंजॉय करते। उन्होंने घर का काम करना भी बंद कर दिया था। फिर एक दिन, अरे आपने आज पोछा क्यों नहीं मारा साहिल? देखो घर कितना गंदा है। क्या जी, अब आप भी घर का कोई काम नहीं कर रहे हैं? मतलब क्या चाह रहे हैं आप लोग, कि आपको अपने महीने की पगार चाहिए कि नहीं चाहिए? अब हमारे बस की तो ये बात है नहीं कि हम घर का काम करें। अरे हमारी कोई इज्जत है कि नहीं? हाँ मम्मी, हम तो नहीं कर पाएंगे अब ये काम। तो सुन लो, अब इस बार लड़ाई आर पार की है। या तो घर का काम करो या फिर बाहर नौकरी करो, लेकिन दोनों हाथों में ऐसे लड्डू नहीं चलेंगे। अच्छा ऐसा है क्या भाभी? जी हाँ, अब ऐसा ही है। भाभी बिल्कुल सही कह रही हैं। तभी दरवाजे की घंटी बजती है और शालू जाकर दरवाजा खोलती है। सामने गिरधारी खड़ा था। क्या हुआ गिरधारी अंकल, आप यहाँ अचानक कैसे?
कुछ नहीं मेम साहब, वो मुझे रोहित साहब से कुछ काम था। हाँ बताइए ना, यही है रोहित भैया भी। तब तक सब गिरधारी की तरफ देखने लगते हैं और रोहित निकलकर बाहर आता है। रोहित गिरधारी को आंख मारकर जाने के लिए इशारा करता है, लेकिन पायल देख लेती है। अच्छा रुकिए, क्या माजरा है गिरधारी काका? रुकिए और जरा पूरी बात बताइए। जब तक गिरधारी अपनी पूरी बात कह पाते तब तक वो पड़ोस का सब्जी वाला भी आ जाता है, जिससे साहिल ने पैसे उधार लिए थे। सब्जी लेनी है क्या साहब जी? अरे आज तो सारे ही लोग घर पर है, कोई खास बात है क्या? तभी साहिल निर्मल को देखकर सक पका जाता है। अरे जाओ तुम अभी यहाँ से, फालतू क्या बकवास कर रहे हो? अच्छा साहब, आज आपको मेरी बातें बकवास लग रही है, और जब आपने मुझसे मीठा बोलकर उधार लिया था तब तो ऐसा नहीं कहा था। अब रज्जू, शालू और पायल तीनों एक दूसरे की शक्ल देखने लगते हैं। अब आप भी अपने कांड का खुलासा कर ही दो, क्योंकि अब हम तीनों ही समझ गए हैं कि ये जो इतने दिनों से आप लोगों का फुल एंजॉय चल रहा था ना, वो कैसे चल रहा था। अब तीनों अपनी अपनी बीवियों को मनाने में लग जाते हैं, क्योंकि अब वो समझ चुके थे कि उनकी शामत आ चुकी है। जब तक रहेगा समोसे में आलू, तब तक रहेगी तू मेरी शालू। इधर साहिल गाना गाकर और डांस करके शालू को मनाता है, उधर दूसरी तरफ रोहित और दिलीप जी भी अपनी बीवियों को मना रहे हैं। ये जो तेरी पायल की छन छन है, मेरे दिल की ये धड़कन है। पायल गुस्से में रोहित को धक्का देकर हटा देती है और उधर दिलीप जी भी अपनी रज्जो जी के पीछे घूम रहे हैं। तभी घर में एंट्री होती है पड़ोसी मिश्रा जी की। अरे दिलीप जी, आपके यहाँ का माहौल तो बड़ा ही रोमांटिक सा हो रखा है, क्या बात है, सब कपल मिलकर डांस कर रहा है। मिश्रा जी को देखकर सब झेम जाते हैं। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आ जाइए बैठिए। अच्छा भाई साहब, फिर आपकी नेट बैंकिंग ठीक से काम करने लगी थी उस दिन कि नहीं? उस दिन के बाद आप दिखाई नहीं दिए। नेट बैंकिंग की बात सुनकर रज्जू जी के कान खड़े हो गए। नेट बैंकिंग काम नहीं कर रही या कब हुआ? फिर मिश्रा जी पूरी बात बताते हैं, जिसे सुनकर रज्जू जी आग बबूला हो जाती हैं और मिश्रा जी के जाने का इंतजार करती हैं। उनके जाते ही घर की तीनों औरतें तीनों मर्दों से सीधे साफ शब्दों में कह देती हैं, अब या तो आप लोग जॉब करो या फिर घर का काम संभालो। अब घर हमसे नहीं संभाला जाएगा भाई। क्यों? हम लोग तो दोनों जगह मैनेज करते हैं और आप लोग एक जगह भी नहीं संभाल सकते? तो अब आप लोग जॉब करिए। अरे मैं बूढ़ा कहाँ नौकरी करूंगा भाई। तो आप घर संभालिए और आपके दोनों बेटे जॉब करने जाएंगे, और यही आखिरी फैसला है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो एक पैसे की उम्मीद भी अब हम तीनों से नहीं करना, क्योंकि अति हर चीज की बुरी होती है, जो आप लोग कर भी चुके हैं। इसलिए अब कल से सब अपने काम पर लग जाइए। फिर क्या, अगले दिन से रोहित और साहिल जॉब पर जाने लगते हैं और दिलीप जी घर और बच्चों को संभालते हैं।